नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे वाक्य अशुद्धि शोधन अर्थात वाक्य को शुद्ध करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्सर हमसे बोलने में, लिखने में कई प्रकार की गलतियां हो जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि हमें व्याकरण का उचित प्रकार से ज्ञान होता नहीं है कि हम इसको कैसे प्रयोग करें। कई बार हम अपने पारिवारिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो उचित नहीं होता, वो अशुद्ध होता है। तो बच्चों, आज हम इन अशुद्धियों को समझेंगे और ऐसी गलतियां करने से बचेंगे। अशुद्ध भाषा कई प्रकार से प्रयोग की जा सकती है, जिसको शुद्धता में लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, पदकर्म, पुनरुक्ति और अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। हमें ज्ञान नहीं होता कि हम कौन सा लिंग का चुनाव करें, कौन सा वचन लगाएं, किस प्रकार से कारक और सर्वनाम का प्रयोग करें। तो बच्चों, आज हम इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती है? जैसे उदाहरण देखिए, माँ ने कही है कि मैं बाजार जाऊँ। माँ ने कही है, हम सोचेंगे कि माँ तो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें क्या आएगा? माँ ने कहा है कि मैं बाजार जाऊँ। अगला देखिए, राम ने मुझे यह बात बताया। अब बात तो स्त्रीलिंग है, लेकिन हम क्या सोचेंगे? राम जो है पुल्लिंग है, तो हम इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? राम ने मुझे यह बात बताई। मेरी बहन विद्वान है। मेरी बहन विद्वान है, लेकिन बहन तो स्त्रीलिंग है, लेकिन हम यहाँ पर क्या अशुद्ध वाक्य में क्या प्रयोग कर रहे हैं? विद्वान। लेकिन इसमें क्या आएगा? विद्वान का आएगा विदुषी। मेरी बहन विदुषी है। हमारा मातृभाषा पंजाबी है। हमारा नहीं आएगा, इसमें आएगा हमारी। तो इस प्रकार हम लिंग संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, वचन। वचन एक वचन के साथ एक वचन यूज होगा और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे चोरों को देखकर मेरा होश उड़ गया। अब चोरों को तो देखकर, चोर तो बहुत सारे हैं, चोर को देखकर मेरे होश उड़ गए, ऐसे आएगा। चोरों को देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं। हमारी कक्षा में 10 लड़की नहीं, 10 लड़कियां पढ़ती हैं। लड़की का बहुवचन में प्रयोग होगा लड़कियां। उसे 10 रुपए के जुर्माने हुए, यानी उसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? उसे 10 रुपए का जुर्माना हुआ। सभा में बहुत लोग उपस्थित था, लेकिन क्या बनेगा इसका शुद्ध रूप? सभा में बहुत से लोग उपस्थित थे। अब देखिए, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कान सुनी बात पर विश्वास मत करो। अब कान सुनी, एक कान से तो बात सुनी नहीं जाएगी, तो हम इसका शुद्ध रूप क्या करेंगे? कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। घर पर सब कुशल है, यानी घर पर नहीं, घर में। तो ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी कई हम प्रकार से कर देते हैं। बुरा से बुरा आदमी भी अच्छा व्यवहार की आशा करता है। बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा। बुरे से बुरा आदमी अच्छे व्यवहार की आशा करता है।
इस प्रकार देखिए, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। घाट में नहीं, घाट पर। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब आगे देखिए बेटा, अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम कैसे? मैं, तुम, वह घूमने निकलेगा। अब है तो सभी सर्वनाम ही है, मैं, तुम और वह, लेकिन हम क्या करते हैं, निकलेगा क्या? निकलेगा तो है तो एक वचन, लेकिन सब लोग मिलकर ही तो निकलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, तुम, वह और मैं घूमने निकलेंगे। ये क्यारियों में पालक है। ये क्यारियाँ नहीं, इन क्यारियों में पालक है। उसने मेरे पे हंसा, मेरे पर नहीं। हम लोग कहते थे मेरे पर हंसा, मेरे पर नहीं, मुझ पर हंसा। और उसने नहीं, उसने नहीं क्या आएगा, वह मुझ पर हंसा। मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था, नहीं, मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर नहीं, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो इस प्रकार सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ भी हो जाती है। क्रिया संबंधी, क्रिया क्या होता है, काम करना, किसी भी को कार्य को करना क्रिया कहलाता है। तो लड़का लड़की बन गई। अब लड़का लड़की बन गया। ठीक है, लड़का लड़की बना है, लड़का लड़की बन गई नहीं आएगा, ये शुद्ध वाक्य है। राजा रानी आई है, नहीं, राजा रानी आए हैं। मैदान में गाय और भैंसें चल रहे हैं। मैदान में गाय और भैंसें चल रहे हैं, नहीं, चल रही हैं भैंसें। गाय भी स्त्रीलिंग है और भैंसें भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए चल रही हैं। आप हमारे घर अवश्य आओ। आप हमारे घर, देखने में तो ठीक लग रहा है, आप हमारे घर अवश्य आओ, तो हम क्या कहेंगे, आप हमारे घर अवश्य आइए। अब आगे देखो, पद कर्म। पद कर्म कैसे होता है, देखिए, मैंने 4 गरम गरम मक्की की रोटियां बनाई। अब देखने में तो ये भी, सुनने में तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको शुद्ध कैसे बनाएंगे, मैंने मक्की की गरम गरम 4 रोटियां बनाई। यानी पद कर्म, यानी आगे पीछे कर देते हैं ना, आगे पीछे बोलना, वो भी गलत माना जाता है। वह पागल आदमी हो गया, नहीं, वह आदमी पागल हो गया। यानी आगे पीछे करना, कर्म को बदलना क्या कहलाता है, पद कर्म। गरम गाय का दूध लाभदायक होता है। गरम गाय का दूध नहीं, गाय का गरम दूध लाभदायक होता है। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। सेब काट कर बच्चे को खिलाओ। बच्चे को काट कर थोड़ी सेब खिलाएंगे, सेब को काट कर खिलाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, सेब काट कर बच्चे को खिलाओ। अब देखिए, हम लोग दोबारा उसी चीज़ को बोल देते हैं कई बार, पुनरुक्ति, यानी दोबारा उस बात को कहना। सज्जन व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देते। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, सज्जन किसी को कष्ट नहीं देते। क्यों? सज्जन, सत्जन यानी अच्छा व्यक्ति। अब व्यक्ति 2 बार हम रिपीट तो कर नहीं सकते, इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है, सज्जन भी आ गया और व्यक्ति भी आ गया। जन क्या होता है, व्यक्ति, और सज्जन क्या होता है, मतलब व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति। दोनों छात्र परस्पर एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। इसमें परस्पर का अर्थ ही एक दूसरे को होता है, परस्पर, आपस में, ठीक है, या परस्पर लगाइए या फिर एक दूसरे को लगाइए। तो दोनों छात्र एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तमाम देश भर में महंगाई फैली हुई है। तमाम भी आ गया, देश भर भी आ गया, तमाम नहीं आएगा, देश भर में महंगाई फैली हुई है। पिताजी वापस लौट आए हैं। वापस भी आ गया, लौट भी आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे, पिताजी लौट आए हैं। और आगे देखिए, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, बिना मतलब उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कोई शब्द जो है वो गलत यूज कर देते हैं, उस वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। कैसे? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है।
साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। वायुमंडल में हवा जो है प्रदूषित हो रही है। वायुमंडल दूषित हो रहा है। मुझे देखते ही उसका चेहरा गिर गया। मुझे देखते ही उसका चेहरा गिर गया नहीं, उतर गया।